गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बताया था n विविक्त आवेशों के कारण निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने का तरीका। आज हम उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे जिससे आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें एक ये आवेशों का निकाय है। किस प्रकार है कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई है स्मॉल a और इसकी एक कोने पर प्लस q आवेश है, इस कोने पर भी माइनस q आवेश है और इस कोने पर भी माइनस q आवेश। इस प्रकार का एक अरेंजमेंट है। अब हमें एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एक अन्य आवेश प्लस q को यदि अनंत से इस चौथे बिंदु पर अगर लाया जाए तो उसको लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। दिया क्या है, एक a भुजा का वर्ग है जिसके 3 कोनों पर माइनस q प्लस q और माइनस q आवेश रखे हैं और चौथा आवेश प्लस q को अनंत से हमें इसके चौथे पॉइंट पर लाना है, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि जब हम प्लस q आवेश को लाते हैं तो हमारे पास इन तीनों आवेशों के कारण एक यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो इस पर विद्युत विभव कार्य करता है। तो वो कितना कितना होता है, हम कहते हैं कि प्लस q आवेश को लाने के लिए कार्य किया गया माइनस q आवेश के कारण, W2 कार्य किया गया प्लस q आवेश के कारण और W3 कार्य किया गया माइनस q आवेश के कारण। तो कुल कार्य कितना किया गया, W1 माइनस q के कारण, W2 प्लस q के कारण और W3 माइनस q के कारण। इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। अब W1 पहले आवेश के कारण किया गया कार्य कितना हो गया, आवेश गुणा पहले आवेश के कारण विभव, प्लस दूसरा आवेश ये लें तो इसके कारण किया गया कार्य हो जाएगा आने वाला आवेश और प्लस q के कारण इसके कारण विभव माना है V2 और तीसरा इस आवेश के कारण किया गया कार्य हो जाएगा QV3। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि V1 पहले आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना है, माइनस q आवेश है तो विद्युत विभव का मान हो जाएगा 1/4πε0 k का मान और आवेश q बटे दूरी कितनी रहेगी इसकी इससे a स्मॉल a और चूंकि आवेश का मान माइनस है तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार V2 इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा 1/4πε0 k का मान, आवेश का मान वही q है, ये प्लस का है तो यहाँ कोई माइनस साइन नहीं होगा और इसकी इस बिंदु से दूरी कितनी होगी, ये भुजा a है ये a है तो इस भुजा की लंबाई हो जाएगी a² प्लस a² अंडर रूट, या हम कहें कि अंडर रूट 2a, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a अंडर रूट 2। इसी प्रकार तीसरे आवेश के कारण चौथे बिंदु पर लगने वाले विभव का मान 1/4πε0, आवेश का मान यह माइनस q है तो ये माइनस q और इसकी इस चौथे पॉइंट से दूरी है स्मॉल a। अब मैं समीकरण 1, 2, 3 और 4, अब समीकरण 2, 3, 4 से V1, V2 और V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ। तो हम देखते हैं इसमें Q कॉमन है, समीकरण 1 में Q को तो बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q/A प्लस 1/4πε0 Q/√2a प्लस 1/4πε0 Q बटे a और ये भी माइनस का होगा तीसरा। इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो 1/4πε0 और Q बाहर आ जाएंगे, सब Q है आवेश तो बाहर क्या हो जाएगा Q²। अब अंदर देखते हैं माइनस 1/a बच जाएगा पहली टर्म में क्योंकि Q/4πε0 बाहर आ गए, इसमें बचेगा 1/√2a और ये हो गया माइनस 1/a। अब इसको आप सॉल्व करेंगे अंदर वाली क्वांटिटी को तो हमारे पास क्या बचेगा
-2/a प्लस 1/√2a। ए को भी हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा q²/4πε0a इज इक्वल टू -2 प्लस 1/√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 2√2/√2। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, हम कहेंगे, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि किसी अनंत से प्लस q आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर q²/4πε0a -2 प्लस 1/√2। इसको आप चाहे सॉल्व करें या ना करें, आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि q²/a -2 प्लस 1/√2। इतना कार्य अनंत से प्लस q आवेश को लाने में, इस वर्ग की भुजा के इस कोने पर लाने में किया गया कार्य होगा। तो क्या करना है हमें, हम हर जो दूसरा आवेश है उसके कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर जो आवेश ला रहे हैं उससे गुणा कर लेंगे। तो उस विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर कार्य इसको अनंत से लाने में किया गया हो जाएगा और हमारे पास ये रिजल्ट है। इसी प्रकार से छोटी सी एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या है, माना कि एक ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप सब समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं। तो माना इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो समान हैं और उसकी भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों भुजाओं का मान है 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ये एक समबाहु त्रिभुज आइसोस्केल, ठीक। अब हम माना कि इसके एक कॉर्नर पर तो रखा है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है हम जानते हैं, प्लस e के बराबर। इसके दूसरे कॉर्नर पर रखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -e। और तीसरे कोने पर रखा है एक अल्फा कण। अल्फा कण यानी हीलियम का नाभिक। इसके ऊपर होते हैं, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल पर। तो हम लिखेंगे 2e। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है प्लस e चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है -e चार्ज है, और यहाँ अल्फा कण है तो अल्फा कण पर 2e पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमें निकालना है कि इस आवेश निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो उसको निकालते हैं। U बराबर, माने कि इसको हमने कहा 0.1, ये 2 और ये 3। तो इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा U12 U, या इसको आप छोड़िए। अब शुरू में हम मानते हैं यहाँ कोई आवेश नहीं था। कोई आवेश नहीं था तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव नहीं था। अब मानना कि सबसे पहले यहाँ प्रोटॉन आता है। तो प्रोटॉन जब आता है तो प्रोटॉन को आने में किया गया कार्य कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत विभव नहीं है, कोई आवेश नहीं। लेकिन अब माना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो इसमें जो किया गया कार्य है ये बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ ये प्रोटॉन स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस पर किया गया कार्य हो जाएगा -e गुणा प्रोटॉन के कारण विद्युत विभव के e बटे दूरी कितनी है, इसको माना हमने a कह देते हैं अभी a। तो क्या हो गया ये -ke² बटे a। ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण किया गया कार्य। अब W3 क्या होगा। अब यहाँ 2 आवेश हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या आ रहा है अल्फा कण। तो यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा 2e, ये तो आने वाला आवेश प्लस का, और इसके दोनों के कारण विद्युत विभव का मान हो जाएगा के e बटे a माइनस, ये तो प्लस का हो गया और ये हो गया माइनस का इधर के e बटे a। तो अल्फा पार्टिकल पर
जो कुल कार्य हो रहा है वो इस प्रकार से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी ke/a है और ये भी यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर इस आवेश तंत्र का कुल इस पर लाने में किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर 0। ये है W2 का मान -ke² और प्लस 0, क्योंकि हीलियम जो आता है अल्फा पार्टिकल जो आता है इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण किए गए कार्य बराबर और अपोजिट चार्ज होंगे प्लस माइनस के, तो वो 0 हो जाएंगे। तो इस पर किया गया कुल कार्य W वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, माइनस K का मान 9 × 10⁻⁹, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19² और भुजा जो है ये 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका मान आता है 2.304 × 10⁻⁻27 जूल, या अभी देखिए माइनस का है, या हम कहें ये आती है -1.44 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस निकाय की इस आवेश तंत्र की कुल स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि ये तंत्र जो है ये स्थायी है और स्थायी तंत्र है, और ये जो है इस तंत्र की इस निकाय की बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी। अगर इतनी ऊर्जा हम इस निकाय को प्रदान करें तो ये स्वतंत्र हो जाता है। अभी ये बाउंड स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है। तो इस प्रकार से यदि आपको आवेशों का निकाय दे रखा है और उसकी कुल ऊर्जा पूछे तो हम पहले कल्पना करेंगे कि कोई आवेश नहीं था शुरू में, फिर एक एक आवेश को लेकर कार्य करने की गणना करने शुरू करेंगे और बाद में उन सबको ऐड कर देंगे तो कुल किया गया कार्य आ जाएगा। और यदि आपको एक आवेश निकाय दिया है, एक नया आवेश आ रहा है, उस पर किया गया कार्य निकालना है, तो आप एक एक आवेश के कारण किए गया कार्य की गणना कीजिए और बाद में उनको सम कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं 1.5 मार्क्स के एग्ज़ाम में, तो इस प्रकार से आपको ये तैयारी रखनी है।